अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता हमने कर दिया है। नाश्ते के बाद अभी करने लगी हूँ जी घर की सफाई। और देखें हमारी चारपाइयाँ, जिस तरह गांव में रात को चारपाइयाँ लगा के सोते हैं बाहर हवा की वजह से, तो हम लोग एयर कूलर के आगे चारपाइयाँ लगा के सोते हैं। तो ये देखें मेरी और जन्नत की चारपाई लगी हुई है और ये रात को हम लगाते हैं ये कूलर। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और यहाँ पे भी, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जी। रात को हमारा ये घर जो है ना इस तरह तप जाता है जिस तरह हीटर लगा होता है अंदर। तो ये वाला कूलर फिर हम जब लगाते हैं और पूरे हाल में वो कमरे तक इसकी ठंडक जाती है। उस कमरे में, रूम में जो है ना हसन और हुसैन सो जाते हैं। यहाँ पे मैं और जन्नत के बाबा सोते हैं। ये चारपाई जन्नत की है, ये चारपाई मेरी है, क्योंकि मुझे और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो अभी कूलर सुबह सुबह के टाइम पे मैं बंद कर देती हूँ। इसका लगाने का भी दो नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये है कि इसकी ठंडक बहुत ज़्यादा होती है और नुकसान ये है कि इसकी जब लगता है ना पाँव की तरफ, तो पाँव में और पूरे जिस्म में एचपी शुरू हो जाती है, बेचैनी सी। और ये बेगम साहिबा जो है ना रात को लगा तो देती है, ये रात को जब टांगों में दर्द शुरू होता है फिर बोलती है मम्मा मेरी टांगों में दर्द है, मम्मा मेरी टांगों में दर्द होता है। तो फिर इसको मैं जो है रात को फिर इसके ऊपर जो है ना ये वाली चादर। अच्छा, आप लोग भी चले बेटा मेरे साथ काम करें। तो अब सबसे पहले मैं कूलर को करूंगी जी अंदर, वो अंदर सामने रख देती हूँ। दिन के टाइम पे भी अगर गर्मी लगती है तो फिर ये दिन को भी लगा लेते हैं। नीचे टायर लगे हुए हैं, अच्छे तरीके से खुद ही चला जाता है। जैसे हॉस्पिटल में नहीं मरीज को लेके जाते खींच के। तो अभी ये चारपाइयाँ अपनी अपनी जगह पे करूंगी। ये वाली चारपाई, अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा भी आ गया मेरे साथ काम करने के लिए। चलो बेटा हुसैन, ये चारपाई जो है ना इस तरफ करेंगे, ये वाली चारपाई उठा के वहां पे, क्योंकि चारपाई खींचने से ना नीचे से मार्बल के ऊपर जो है निशान पड़ जाते हैं, खराब हो जाती है। चलो हसन बेटा, छुप के खड़ा हुआ है। हाल की सेटिंग मैंने कर दी है। अब चलती हूँ रूम में। आए आपको रूम भी दिखाऊं, मेरे बच्चों ने रात को रूम में क्या किया हुआ था। ये देखें चारपाई वहां से पंखे के नीचे लेके आया हुसैन। हुसैन कह रहा था कि मैंने हसन के साथ बेड पे नहीं सोना, और पंखे के नीचे वो आगे वहां पे सोया है, ये यहाँ पे हसन हुसैन। तो इस तरह वो उस रूम में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इस रूम के ऊपर हम लोगों ने बनाया छपरा, छपरे की वजह से ये रूम जो है ना इतना ज्यादा तपिश नहीं होती है। दूसरा बार जब हम लोग हॉल में लगाते हैं क्या कहते हैं उसको, एयर कूलर, तो उसकी जो ठंडक है ना हवा यहाँ तक आती है, तो अंदर कमरा भी अच्छी खासा ठंडा हो जाता है। तो बेटी मेरी अलमारी भी जो है ना खुली रखती है, कहती है इसमें भी तपिश आती है। चलें अभी रूम की करते हैं जी सफाई। सैद बेटा आओ मेरे साथ, ये चारपाई भी पकड़ाओ। ये तकिया अपने कमरे में से लेके आया। ये जो तकिया है ना ये फोम का तकिया है, वो इसके बगैर सोता नहीं है। हुसैन ले आया, हसन का वहीं पे, ये हसन नहीं लेके आया। ये चारपाई सुबह सुबह उठ के ये काम बड़े होते हैं गांव में। बाहर चारपाइयाँ लगाते हैं इसलिए क्योंकि वहाँ पे होती है जी गर्मी बहुत ज़्यादा, तो अंदर अपने कमरों में नहीं बाहर सोते हैं। क्योंकि हम लोग भी अपने गांव में पहले लाइट नहीं होती थी, इसी तरह बाहर चारपाइयाँ लगा के रात को सोते थे। तो हमारे गांव में तो अक्सर रात को बारिश आ जाती थी, जैसे ही बारिश होती थी तो हम लोग जो है ना भाग के कमरों में चले जाते थे। तो मुझे अब बच्चे मेरे जो इस तरह की हरकतें करते हैं तो मुझे भी वही पुराना टाइम याद आ गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब तो लाइटें भी हैं, उस टाइम तो लाइटें भी नहीं होती थी। तो चले जी दोपहर के खाने का टाइम है। तो खाने में आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि कल हमारे घर आए हुए थे मेहमान। तो मेहमानों के लिए आपको पता है दावत में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बन जाती हैं। तो वो हमारे घर में सालन और चावल और जो खाना था हमारा
बचा हुआ मौजूद था, तो अभी मैं उसको करने लगी हूँ जी गरम। बच्चे कह रहे हैं भूख लग रही है, मैंने अभी बोला भी है कि जोर की नमाज के बाद, तो बच्चे यहाँ कहते हैं नहीं अभी जो है ना अभी गर्म करके दे दो। तो कीमा और शिमला मिर्च मैंने बनाई थी, वो थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ, क्योंकि जन्नत मेरी बेटी बोलती है मम्मा मैं सालन के साथ ही रोटी खाऊंगी। ये मैंने इस तरफ रखा हुआ है, इस कीमा गर्म कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना हमने कल बनाई थी बिरयानी, माशाल्लाह से वो गर्म करूँगी हल्की आंच पे। थोड़ा सा फ्रीज़ की हुई है ना, तो थोड़ा सा हल्की आंच पे रखूँगी, गर्म हो जाएंगे। आज मैंने ऊपर से ढक्कन लगा दूँगी, हल्की आंच पे ये गर्म होते रहेंगे चावल, और इसको साथ साथ इसके साथ चिमटे के साथ में मिक्स करके गरम करूँ। रोटी भी मेरे पास कल के ही नान मंगाए थे, वही हैं, वो भी मैं तवे पे गरम कर दूँगी, क्योंकि अगर जन्नत ने खानी हो, वैसे तो है नरम है, कोई इसमें सख्त नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जन्नत सख्त लगे तो गर्म करके दे दूँगी। वो भी नरम नरम रोटी बड़ी मज़े की होती है। तो आज की रेसिपी में कुछ बनाया नहीं है, तो बस ये घर में तो मैंने बोला चले खाने का टाइम है, ये तो ज़ाया तो नहीं कर सकते, बच्चे खा लेंगे खाना। चले जी, जन्नत ने दस्तरखान लगा के वो खुद बैठती है दस्तरखान पे रोटी खाने के लिए। दस्तरखान पे नहीं बैठी, मतलब साइड पे बैठी है। फिर बोलेंगे दस्तरखान के ऊपर कमेंट में मेरे को बोलेंगे। तो जन्नत को भूख लग रही थी, तो जन्नत ने ही सालन और रोटी गर्म करवाई है मुझसे, और मैं यहाँ चावल गर्म करने लगी। चावल के हमारे गर्म हो चुके हैं, ये देखें। जन्नत को हमारे घर में चावल पसंद नहीं है, और जन्नत के भाइयों को, बाबा को और मुझे चावल पसंद है। मैं एक टाइम चावल खा लूँ, दूसरे टाइम नहीं खाती, लेकिन ये है कि अभी मैं खाऊँगी चावल भी और रोटी भी खाऊँगी। बट असल से हम बेटा हो डिश ला के दो, और चावल गर्म हो गए, मैं आपको चावल भी डाल के दूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, जोर की नमाज पढ़ी है, जोर की नमाज पढ़ के फिर हमने एयर कूलर लगाए हैं वहाँ पे, और थोड़ी देर यहाँ पे हाल में ना सब बच्चे और हम लोग थोड़ी देर आराम किए। बच्चे तो नहीं सोए, मैं थोड़ी देर सोती थी। अभी 4 बजे का टाइम है, तो जो है ना प्यास बहुत सख्त लग रही है, चाय की तलब तो होती है, लेकिन क्या करें, चाय नहीं पीते, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो दही भी था घर में, दूध भी हम लोगों ने सोचा चले दूध और दही के बनाते हैं लस्सी। अब पानी डालो बेटा, पानी डालो, एक पानी डालो, दही के साथ मिसलो उसको, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो ज़्यादा कारीगर बन जाते हैं। बस 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 बस, ज़्यादा पानी नहीं डालना। तो गर्मी इतनी ज़्यादा, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, यकीन माने। तो कराची में मैं खबरों में देखती हूँ बार बार, तो क्यों इतना ज़्यादा पानी डाल रहे हो। तो वहाँ कराची में काफ़ी ज़्यादा मुझे खबरों में दिखाया गया कि काफ़ी लोग फौत भी हो गए, मर चुके हैं कि गर्मी की वजह से। तो क्योंकि मैं खुद वहाँ पे कराची में रह के आई हूँ, मेरे बहन भाई कराची में रहते हैं, मेरे देवर रहते हैं, मेरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा कराची में ही है। तो अल्लाह ताला रहम करे, गर्मी का अज़ाब है यहाँ पे। गाँव में मैं 3-4 दिन रोक के आई हूँ, हमारे गाँव में गर्मी गाँव में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन गाँव में ये है कि शाम के टाइम पे आंधी वगैरह चलती है, और हवा और खुले बार सेल की वजह से, माहौल की वजह से वहाँ पे शाम का टाइम अच्छा हो जाता है। लेकिन इस तरफ भी इतनी गर्मी है कि हम लोग इस कूलर के बगैर बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। तो कराची में फिर आपको पता है वहाँ तो ज़्यादा ही गर्मी होती है। तो अल्लाह ताला रहम करे उन पे, कराची वालों पे, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश करे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि मेरी अम्मी जहाँ रहती है ना, वहाँ पे भी 4-4, 5-5 घंटे की लोड शेडिंग होती है। भाभी लोगों की तरफ भी लोड शेडिंग होती है। मेरे जो बड़े भाई जेठ बड़े मेरे रहते हैं, वहाँ पे भी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो है ना लोड शेडिंग की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी, जाहिर सी बात है, पंखे बंद हो, लोड शेडिंग हो, पानी ना हो, लाइट की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से, तो फिर ज़्यादा परेशानी होती है। तो अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। हम दुआ कर सकते हैं, दुआ करते हैं। अब बच्चे मेरे कर क्या रहे हैं, मैं बातें कर रही हूँ, समझ नहीं आ रही अब क्या हो रहा है, क्या है लस्सी में। अच्छा जी, बोल रहे हैं मीठा काम है, चीनी में मीठा काम है, इसमें लस्सी में मैंने मीठा काम ही डाला है। अच्छा जी, चलें जी, मैं इनको लस्सी देती हूँ, बुलाइए रखें बस। आप ये लस्सी है, पानी है, पानी है ना, सही, अच्छा है। इसी के साथ बचपन में रोटी खाते आपकी सही है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है जी। चले जी, वो मैंने बंद किया हुआ है, मुझे तो पसीने आ रहे हैं। तो आज की मेरी ये वीडियो थी। अगर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जाने खुश रहना। अल्लाह ताला हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। इससे पहले कि मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरे बच्चे जो है ना दूसरी बार लस्सी जो है ना, अल्लाह हाफ़िज़ जी, बंद करें कैमरा।